हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए केस स्टडी का हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। द गार्डनर ग्रू सैपलिंग्स ऑफ अशोका ट्री ऑन द बाउंड्री ऑफ द गार्डन एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि गार्डनर ने सैपलिंग यानी छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं अशोका के, लेकिन वो एक दूसरे से कितने दूर है लिखा है, देखिए 1 मीटर दूर, यानी हर पेड़ के बीच में 1 मीटर का गैप है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन उतना काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा क्वेश्चन 1 को रीड करता हूँ कि लिखा है इफ ए इज टेकन एज ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर देखिए ए को ओरिजिन लेते हैं तो चलिए इसको मैं 0.00 मान लेता हूँ। तो इसके हिसाब से देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4। सेम अगर इस साइड भी लिखूं तो 1, 2, और देखिए इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और ये वाला हो जाएगा फिर वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें। तो देखिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे। देखिए इसका एक्स एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है 4 पे, और वाई एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है 6 पे। तो इसके पॉइंट आ जाएंगे 4,6। वैसे ही क्यू का देखिए एक्स एक्सिस 3 पे है और वाई एक्सिस 2 पे, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे 3,2। ध्यान रखना है हमें, हमेशा एक्स पहले आता है और वाई एक्सिस बाद में आता है। उसके बाद चलिए आर का भी लिख लेता हूँ। आर का क्या क्या आ जाएगा 6,5। 6 एक्स एक्सिस पे देखिए और 5 जो है वो वाई एक्सिस पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंसेस पी क्यू एंड क्यू आर। तो उसके लिए पहले मैं पी क्यू आर क्या क्या था ये लिख लेता हूँ। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए तो बड़ा ही सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये मैं लिख के रख लेता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं को निकालना है डिस्टेंस पी क्यू। तो पी क्यू के हिसाब से मैं पी को x1 y1 ले लेता हूँ और क्यू को x2 y2 ले लेता हूँ। तो पी क्यू क्या निकल जाएगा देखिए अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 4 का स्क्वायर के बाद अंडर रूट 2 माइनस 6 यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 3 माइनस 4 करेंगे तो -1। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है, इसलिए 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 1 ज़ा 1 और ये आ जाएगा अंडर रूट 17। चलिए अब क्यू आर निकाल लेता हूँ। तो क्यू आर के लिए इसे x1 y1 ले लेता हूँ और इसे x2 y2। अब अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 फिर से 3 का स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू देखिए 18। और 18 को अगर मैं फिर से 9 इंटू 2 लिख लूँ, देखिए ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि ताकि मैं अंडर रूट 9 की वैल्यू मुझे पता रहती। तो अंडर रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 और रूट 2 को रूट 2 ही रहने देता हूँ मीटर। चलिए अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी आर इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। तो चलिए सबसे पहले मैं उस ग्राफ को फिर से ले आता हूँ। तो P एंड R, देखिए P एंड R को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट से मिलके बना है x1 y1 और x2 y2, और तीसरा पॉइंट है x, y, जो कि मान लो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होता है x इज इक्वल टू
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और सिमिलरली y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए इसका यूज़ करके हम x और y निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ हम हमारे इस क्वेश्चन में करते हैं। तो x क्या आ जाएगा, m1 x2। देखिए p को मैं x1 y1 ले लेता हूँ, r को मैं x2 y2 ले लेता हूँ, और q तो xy लिया ही हुआ है मैंने। अच्छा हाँ, और इसको m1 m2 ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी m1 जो कि है 2 मल्टीप्लाई x2 की जगह 6 प्लस m2 की जगह 1 इंटू x1 की जगह पर 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 12 प्लस 4 अपॉन 3, 12 और 4 16 अपॉन 3। अब देखिए अगर y को कैलकुलेट करना है मुझे तो देखिए y इज इक्वल टू, देखिए m1 यानी कि 2 इंटू y2 यानी कि 5 प्लस m2 यानी कि 1 इंटू y1 मतलब कि 6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो y पॉइंट क्या आ जाएगा, 10 प्लस 6 अपॉन 3, 16/3, y भी 16/3 आ गया। तो देखिए 16/3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये जो लाइन होगी पी आर वो 2:1 में डिवाइड होगी। तो देखिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, x, y यानी 16/3, 16/3। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए क्या ज़रूरत रहती है कि जैसे पी क्यू आर अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कोई भी दो साइड्स उनकी सेम आएंगी। जैसे या तो पी क्यू पी आर सेम आ गई, या तो पी क्यू और क्यू आर सेम आ सकता है, या तो क्यू आर या पी आर सेम, यानी कोई भी दो साइड्स की जो लेंथ रहेगी वो हमें सेम दिखेगी। तो चलिए इसको निकालने के लिए हमें तीनों साइड की लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, अब हमें तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो देखिए पी क्यू और क्यू आर तो मैंने पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाल लिया था, तो मैं उन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखिए ये पार्ट 2 में मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू √17 और क्यू आर की वैल्यू 3√2। तो मैं इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। अब बस मुझे पी आर फिर से कैलकुलेट करना था। देखिए पी आर कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले में मैं फिर से रख देता हूँ। देखिए y2 माइनस y1, देखिए p के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 6 और r के कोऑर्डिनेट है 6, 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसे x1 y1 ले लेता हूँ और इसे x2 y2, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पी आर निकालता हूँ। तो पी आर हो जाएगा √y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब अगर इसे सॉल्व करूँ तो 5 माइनस 6 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 में 4 गया 2, और ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √5। तो देखिए पी आर आ रहा है √5 मीटर। तो देखिए ये ट्राइंगल को देखने से ऐसे लग रहा है कि ये पी क्यू और क्यू आर सेम है, पर आप देख के बिल्कुल डिसाइड मत करिएगा कि ये सेम है कि नहीं, क्योंकि देखिए डिस्टेंस किसी भी दो साइड्स की डिस्टेंस सेम नहीं आ रही है, यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है, इसीलिए यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। तो देखिए कोई भी दो साइड इसकी इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। और मैंने सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।